हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, जो कि दोस्तों ईसी 7th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस डिस्कस करें उनमें से एक भी कॉपी स्क्रिप्ट मत करना, क्योंकि ऑल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप सभी को यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के बताते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक दिख रहे होंगे, जो कि यार फर्स्ट जो टॉपिक आपको दिख रहा है वो सुपर इम्पोर्टेंट है। लगभग काफ़ी टाइम आरजीपीवी ने ये पूछा है। इसके रिलेटेड जो आपको पूछता है कभी कभी, जैसे कि हो गया वर्किंग या फिर कंपेयर विथ टू कैविटी या फिर डायग्राम इसका एम्पलीफायर रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन, ये दोस्तों सुपर इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसका मेनली डायग्राम स्केच और वर्किंग प्रिंसिपल, ये दोनों तो अच्छे से कर ही लीजिएगा। उसके बाद आपको करना है नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्किंग और डायग्राम सुपर इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों, एक्सप्लेन में जो आपको दिख रहा है फर्स्ट में स्ट्रिप एंड माइक्रो स्ट्रिप लाइन्स, ये शॉर्ट में भी आता है लॉन्ग में भी आता है, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। वर्किंग ऑफ TWT, ये भी दोस्तों काफ़ी टाइम पूछा है। थर्ड वाला कभी कभी पूछता है, लेकिन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। फोर्थ में वर्किंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव। अब दोस्तों, माइक्रोवेव आपका सब्जेक्ट का ही नाम है, तो दोस्तों इसका वर्किंग और एप्लीकेशन आप लोग कर लीजिएगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन के रिलेटेड आपको पता है तो उसमें आप ये ऐड करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स प्रॉपर आपको मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, फर्स्ट यूनिट से कुछ शॉर्ट नोट भी पूछे जाते हैं, जो कि दोस्तों आपको सामने दिख रहे होंगे। टाइप्स ऑफ मैग्नेट्रॉन, TWT एम्पलीफायर, लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल ट्यूब्स और डोमिनेंट एंड हायर ऑर्डर मोड्स इन स्ट्रिप लाइन स्ट्रक्चर, ये भी दोस्तों चारों आपके रेगुलरली पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, फर्स्ट यूनिट में जो भी आपको सामने दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक, सभी को तैयार कर लेना। फर्स्ट यूनिट से आपका अच्छा नंबर से पूछ लेता है। तो दोस्तों, यहाँ तक फर्स्ट यूनिट तक के कंप्लीट हुए, चलते हैं सेकेंड यूनिट की ओर। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, जिसमें से कि शॉर्ट नोट में जो आपको 5 टॉपिक टाइप से दिख रहे हैं, TMPATT, TRAPATT या फिर VAR, ITT, पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, पिन डायोड्स, ये दोस्तों आप लोग इनका वर्किंग प्रिंसिपल, अगर स्ट्रक्चर हो तो स्ट्रक्चर कर लीजिएगा और इसके कुछ एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो भी तैयार कर लीजिएगा। ये मतलब कि जो 5 हैं आपके, ये शॉर्ट नोट में मैंने लिखे तो हैं, लेकिन आरजीबी भी कभी कभी आपको 7 मार्क्स का एक स्पेसिफिक टॉपिक भी दे सकता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग इसको स्किप तो करिएगा नहीं, और जब इसे पढ़े तो थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, क्योंकि यार 7 मार्क्स में आया तो आपके पास कंटेंट नहीं रहेगा लिखने के लिए। इसके बाद एक्सप्लेन में 3 टॉपिक और दिख रहे होंगे। गन ऑक्सीलेटर ऑपरेशन काफ़ी टाइम पूछा है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसके बाद आपका जो वैरेक्टर डायोड है, इसका डायनामिक फिगर पूछ लेता है, तो दोस्तों आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। एप्लीकेशन मैकेनिज्म ऑफ पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, ये दोस्तों शॉर्ट में पूछा है, कभी कभी लॉन्ग में पूछा है, तो दोस्तों आप लोग इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। तो यार सेकेंड यूनिट से इतना ही पूछता है, प्रीवियस में जितना पूछा है इंपॉर्टेंट जो रहा है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ तक सेकेंड यूनिट तक के IMP कंप्लीट हुए, चलते हैं थर्ड यूनिट की ओर। तो दोस्तों, आपको थर्ड यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो यार, ये जो शॉर्ट नोट में लिखे हैं 5 टॉपिक, ये काफ़ी टाइम पूछा है शॉर्ट में ही। आपको बता दें कि थर्ड यूनिट से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन शॉर्ट नोट में बनते हैं, उसके बाद लॉन्ग नोट्स में, और जो शॉर्ट में दिख रहे हैं इसी को ही कन्वर्ट करके आपका लॉन्ग नोट में पूछ लेता है। जैसा कि अभी आपको बस एक्सप्लेनेशन करने को बोलेगा, और जब आपको लॉन्ग नोट्स में दे देगा तो इसके बारे में कुछ एप्लीकेशंस होंगे, या फिर उसका वर्किंग प्रिंसिपल होगा, या फिर डिसएडवांटेज एडवांटेज होंगे, ये सारी चीज़ें पूछ लेगा। मतलब कि आपको इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो भी अवेलेबल है, जैसे कि नेटवर्क एनालाइजर हो गया, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट, माइक्रोवेव वेंच कंपोनेंट, टर्न डिटेक्टर हो गया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस पैरामीटर्स। तो दोस्तों, आपको इन टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन तो देखना ही है, लेकिन अगर साथ में उसका कुछ और अवेलेबल हो, जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह, वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह, तो उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है आपको लॉन्ग में दे दे या फिर शॉर्ट में दे दे। हालांकि ये फ्रिक्वेंट क्वेश्चन हैं, काफ़ी टाइम आते रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। अब डिफाइन में कुछ आपको और टॉपिक दिख रहे हैं। ये जो आपको डिफाइन में फर्स्ट टॉपिक दिख रहा है, मेथड ऑफ VSWR मेजरमेंट,
ये सुपर इम्पोर्टेंट है, काफ़ी टाइम पूछा है, इसको स्किप करने की गलती मत करना। थर्ड में जो वोलोमीटर मेथड ऑफ माइक्रोवेव पावर मेजरमेंट लिखा है, ये भी दोस्तों काफ़ी टाइम पूछा है। थर्ड यूनिट से आपका मेनली कुछ ना कुछ का मेजरमेंट पूछ लेता है, जैसे कि माइक्रोवेव जनरेटर मेजरमेंट हो गया, वेव गाइड इम्पीडेंस मेजरमेंट हो गया। तो दोस्तों ये मेजरमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी टाइम आपको देखने को मिलेंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे। तो दोस्तों इनको अच्छे से तैयार कर लेना। थर्ड यूनिट तक के इतने ही हैं, लेकिन ये सुपर इम्पोर्टेंट है, आप लोग बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए स्किप बिल्कुल भी मत करना। अब दोस्तों चलते हैं हम फोर्थ यूनिट की ओर। तो दोस्तों फोर्थ यूनिट का फर्स्ट टॉपिक में शॉर्ट नोट में जो आपको हाइब्रिड टी दिख रहा है, ये भाई सुपर इम्पोर्टेंट है। आप लोग प्रीवियस का कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, हाइब्रिड टी का आपको शॉर्ट नोट कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन या फिर इसका वर्किंग जो भी रहता है वो आपको करना ही पड़ेगा। हाइब्रिड टी मतलब कि सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वर्किंग ऑफ आइसोलेटर काफ़ी इजी टॉपिक है और 7 मार्क्स में पूछ लेता है। माइक्रोवेव रेजोनेटर्स, ये भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद डिफाइन में मल्टी होल डायरेक्शनल कपलर्स, वर्किंग ऑफ डायरेक्शनल कपलर्स, ये दोस्तों मल्टी होल वाला, और ये मान लो एक ही है, मैंने अलग अलग इसलिए लिख दिया है क्योंकि कभी इस ऐसा पूछ लेता है, कभी ऐसा पूछ लेता है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, लेकिन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ऑपरेशन ऑफ ई प्लेन टी, ये दोस्तों कभी कभी पूछता है, लेकिन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक ज़्यादा नहीं लग रहे होंगे। इसके बाद मेन क्वेश्चन जो आपको नीचे दिख रहे होंगे, एक्सप्लेन द कपलिंग फैक्टर एंड डायरेक्टिविटी ऑफ द 4 पार्ट्स डायरेक्शनल कपलर, ये दोस्तों सुपर इम्पोर्टेंट है, सीधा का सीधा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और व्हाट आर द फेरेट्स, व्हाई आर दीज यूज़फुल इन माइक्रोवेव, ये भी दोस्तों आपका इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फोर्थ यूनिट तक के यहाँ पर आईएमपी कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने फर्स्ट से फोर्थ यूनिट तक के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब प्रीवियस में आप लोग देखेंगे तो फिफ्थ यूनिट से बहुत ही कम टॉपिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए दोस्तों फर्स्ट यूनिट से फोर्थ तक ही आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों आप इन्हीं को तैयार कर लेना, आप लोग आराम से एग्जामिनेशन में फोड़ रहे होंगे। बाकी फिफ्थ यूनिट में अगर आपको लगे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका PDF आप लोग अपनी साइट पर rgppnews.in से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू ऑल।